ऑफ मोशन आज का हमारा टॉपिक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से हम इसको करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सीधा सीधा बात वो है कि हम वो देखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, क्योंकि इसकी थ्योरी के पीछे जाने लग गए तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, ये क्वेश्चन दिया है हमें, ये 4 ब्लॉक हैं, M4, M3, M2 और M1। यहां पर फोर्स लग रहा है, यहां पर, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। क्वेश्चन ये है कि हमें ये वैल्यू बतानी है, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ब्लॉक M2 एंड M3। फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ब्लॉक M2 एंड M3। इसके ऑप्शंस आपको दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है आपको M1A, ऑप्शन बी आपको दिया है M2 प्लस M3 इंटू ए, ऑप्शन सी आपको दिया है M1 प्लस M2 इंटू ए, और ऑप्शन डी आपको दिया है M1 प्लस M2 प्लस M3 और इंटू ए। ठीक है, ये ऑप्शंस दिए हैं आप। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला क्वेश्चन तो ये, पहला जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग तो आप क्या करोगे, इन सभी ब्लॉक्स को अलग अलग करोगे, इनके बीच में क्या नॉर्मल रिएक्शन निकल रहा है वो निकालोगे, यानी कि आप सभी ब्लॉक्स को अलग अलग करके उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, फिर इंडिविजुअल ब्लॉक को सॉल्व करोगे और उसके अकॉर्डिंगली आंसर निकालोगे, है ना। फर्स्ट मेथड ये कहता है। तो उसके 2 मेथड है अकॉर्डिंग टू। अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूं तो फर्स्ट मेथड में आप क्या करोगे, एक एक ब्लॉक को उठाओगे। जैसे कि मैंने ये ब्लॉक उठाया M4, तो इस पर जितने भी फोर्स लग रहे होंगे उन फोर्स को मैं इंडिविजुअली दिखाऊंगा। तो एक फोर्स इस पर लग गया F, एक फोर्स जो दिख रहा है मेरे को F, M4 और M3 के बीच की जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो लगाऊंगा। M4 M3 पर लगाएगा तो M3 M4 पर लगाएगा। मान लो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है N, फिर इसका वेट जा रहा होगा नीचे Mg। ठीक है, तो एक तरीका तो है ये कि मैं हर एक इंडिविजुअल ब्लॉक को उठाता चलूं और उसके जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो बनाऊं, उसके लिए इक्वेशन को सॉल्व करूं और फाइनली आंसर निकालूं, है ना। इसको मैं लिख देता हूं MN3 लिख देता हूं। तो फ्री बॉडी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करा और उसके बाद मैंने इनका आंसर निकाला। यहां तक बात क्लियर है? बोलिए भाई, यहां तक क्लियर है? तो इस मेथड से अगर हम क्वेश्चन को करने बैठ गए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लेंदी, है ना, लेंदी मेथड। इस मेथड से अगर हम क्वेश्चन को करने गए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही लेंदी। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना, अगर ये ब्लॉक है दो, M4 N3 पर लगाएगा तो N3, ये जो 3 है ये भी M4 पर लगाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ M3, दो सरफेस कांटेक्ट में तो इनका नॉर्मल रिएक्शन आएगा। इस मेथड से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमारे पास जो पूरा पूरा पेपर है वो टाइम सारा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक कह लो या सॉल्व करने का तरीका कह लो, कुछ भी कह सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गई, स्टेप फर्स्ट, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा मैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास, अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास।
इसमें सर्च करो कि अनबैलेंस फोर्स कौन सा है, तो ये सारे फोर्स आपस में बैलेंस है। अनबैलेंस साफ साफ दिख रहा है मेरे को कौन सा है, एफ है। तो यहाँ अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया, एफ अपॉन टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये मेरे पास सीधा सीधा क्या निकल के आ गया, एक्सेलरेशन निकल के आ गया, है ना। सिंपली मेरे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, f इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 प्लस m3 प्लस m4। तो ये क्या हो गया, टोटल ब्लॉक जो पूरे के पूरे सिस्टम, टोटल सिस्टम पर जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, और यही एक्सेलरेशन सभी ब्लॉक्स के पास होगा। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद जैसे आपसे पूछा जाए, अगर आपको पूछा जाए कि फोर्स बिटवीन ब्लॉक m1 एंड m2, है ना, आपको पूछा जाए कि फोर्स बिटवीन ब्लॉक m1 एंड m2, आपको ऐसा पूछा जाए, तो सबसे पहले क्या करो कि ये ब्लॉक है इस तरह से बने हुए हैं, 1 2 3 और 4। ये है m4, ये है m3, ये है m2 और ये है m1। ठीक है, हमें पूछा जाए फोर्स बिटवीन ब्लॉक m1 एंड m2, इन दोनों के जो बीच में जो फोर्स होगा वो इनकी नॉर्मल रिएक्शन होगी, इनकी नॉर्मल रिएक्शन होगी। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो इन दोनों की नॉर्मल रिएक्शन होगी। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो इन दोनों की नॉर्मल रिएक्शन होगी। इसको अगर मैं बोल दूं n1, इसको मैं बोल दूं n2 और इसको मैं बोल दूं n3। ठीक है, हमें पूछा जाए यदि फोर्स बिटवीन ब्लॉक m1 एंड m2, तो ये पीछे कौन सा आ रहा है, m2, तो इसका फोर्स कैसे निकालेंगे, यानी कि मेरे को n1 की वैल्यू निकालनी है। तो n1 की वैल्यू कैसे हुई, n1 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, मास, तो मास बियॉन्ड m2, मास बियॉन्ड m2। जो ये वाला मास है इसके एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक्सट्रीम राइट में जो मास है वो मास बियॉन्ड m2 इंटू ए। तो मास बियॉन्ड m2 कितना है, m1, तो ये कितना हो गया, m1a। इसी तरह से अगर मुझे पूछा जाए फोर्स बिटवीन ब्लॉक m2 एंड m3, फोर्स बिटवीन ब्लॉक m2 एंड m3, तो उस केस में आपको क्या निकालने को बोला गया है, n2। तो m2 एंड m3, लास्ट वाला मास कौन सा है, ये m3 है। m3 के बियॉन्ड का जितना भी मास है, यानी कि m1 प्लस m2 इंटू ए। फिर अगर मैं मुझे पूछा जाए फोर्स बिटवीन m4 एंड m3, फोर्स बिटवीन ब्लॉक m4 एंड m3, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी फोर्स मास बियॉन्ड m4 के बियॉन्ड जितना भी मास है, तो ये कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। इस तरह से आप करोगे तो ये क्वेश्चन जो है आपका मुश्किल से 1 या 2 मिनट के अंदर फिनिश हो जाएगा। और अगर आप इंडिविजुअली फ्री बॉडी डायग्राम बना बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पहले एक ब्लॉक लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, वैसे सॉल्व करोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, ये क्वेश्चन चलता ही रहेगा। ठीक, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जिनको आप यूज करोगे तो ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? m4 और m1 के बीच में कौन सा फोर्स होगा भाई, m4 पे तो फोर्स लग ही रहा है ना, कौन सा लग रहा है, m4 पे ऑलरेडी फोर्स लग रहा है, कौन सा, f फोर्स लग ही रहा है यहाँ पर, तो m4 पर तो फोर्स लग ही रहा है ना f। m1 पे कौन सा फोर्स होगा, m4 यहाँ है, m1 यहाँ है, तो यहाँ से कौन सा कनेक्शन होगा भाई, यहाँ कनेक्शन ही नहीं बनेगा। बताओ, अगर इसको ऐसे कर दूं तो हो जाएगा ये क्वेश्चन?
हाँ ना तो बोल दो यार। रुक गया क्या वीडियो? आ रहा है यार वीडियो तो। अगर ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से दे दिया आपको, फोर्स को जो है मैंने चेंज कर दिया, पहले फोर्स को लगाया हुआ था मैंने M4 ब्लॉक पर, मैंने इस फोर्स को लगा दिया F ब्लॉक पर, तो अब हो जाएगा ना ये क्वेश्चन? हाँ या ना तो बोल दो। हो जाएगा तो हाँ, नहीं होगा तो ना। चलो अब, अच्छा हो जाएगा तो इसको करके बताना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी जो सिस्टम है वो ऐसे है, ये फोर्स है F, ये ब्लॉक है M4, ये ब्लॉक है M3, ये ब्लॉक है M2 और ये ब्लॉक है M1। ठीक है, आपको क्या बताना है? फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग्स, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग्स। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के बीच की टेंशन निकालनी है आप। कैसे करेंगे? सबसे पहले मेरे को इसमें ये बताओ, अनबैलेंस फोर्स कौन सा होगा? एक्सेलरेशन निकालना है तो अनबैलेंस फोर्स कौन सा होगा, सबसे पहले ये बताओ। इस केस में अनबैलेंस फोर्स क्या होगा? इस केस में अनबैलेंस फोर्स कितना होगा? नहीं, अनबैलेंस फोर्स का मतलब है जो बैलेंस नहीं हो रहा हो, जो बैलेंस नहीं हो रहा हो। देखो यहां पर ये M4 है, इसका ग्रेविटेशन ये नीचे जा रहा होगा M4G, इसका ये नीचे जा रहा होगा M3G, इसका ये नीचे जा रहा होगा वेट M2G, और उसका नीचे जा रहा होगा M1G। तो इसका जो अनबैलेंस फोर्स है वो क्या है? फोर्स माइनस टोटल वेट, फोर्स माइनस टोटल वेट। मतलब अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू हो गई F माइनस, ये हो गया M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, है ना, और इंटू G। ये इसका अनबैलेंस फोर्स हो गया, ये इसका अनबैलेंस फोर्स हो गया। तो अगर इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकाली जाए तो एक्सेलरेशन आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने F माइनस कर दिया, तो एक्सेलरेशन इसका निकल जाएगा तो F माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 G ओवर टोटल मास कितना हो गया? M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ये क्या हो गया? टोटल मास हो गया। तो एक्सेलरेशन आ गया इसके पास। ये यहां तक बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है चीजें? अब इसके पास टोटल एक्सेलरेशन कितना हो गया? नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया? नेट एक्सेलरेशन एक तो इसके पास ये है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक इसके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया? ए प्लस जी, ए प्लस जी, और डायरेक्शन क्या हो गई? अपवर्ड्स। ए प्लस जी, डायरेक्शन क्या हो गई? अपवर्ड्स। क्लियर है? इसके पास नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया? ए प्लस जी। तो आपको निकालनी है टेंशन। तो टेंशन लाइक वही जो नॉर्मल रिएक्शन आप निकाल रहे थे। मान लो यहां से यहां इन दोनों के बीच की जो टेंशन है वो T3 है, इन दोनों के बीच की टेंशन T3 है लेट्स सपोज। यहां इन दोनों के बीच की टेंशन T2 है, और यहां इन दोनों के बीच की टेंशन T1 है।
तो T1 जो है T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके नीचे नीचे का, यानी कि M1A+G, ये T1 हो गया। T2 निकालोगे तो T2 कितना हो जाएगा, इसके जस्ट नीचे, यानी कि M1+M2, ये कितना हो गया A+G। अगर आप T3 फाइंड आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, इसके जस्ट नीचे का M1+M2+M3 और A+G। क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलो अभी ये क्वेश्चन बताओ मेरे को, क्लियर है? पहले बोलो जल्दी, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। भाई नेट एक्सेलरेशन A+G इसलिए मैंने लिया, सबसे पहली चीज तो ये A+G मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के फॉर्म में लिख रहा हूं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, उसमें कोई बैठा है अंदर, नहीं 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 नहीं, नहीं। लिफ्ट की तरह ध्यान रखो आप इसको, लिफ्ट अगर ऊपर जाएगी, लिफ्ट मूविंग अप, आप इसको ऐसे ध्यान रखो। मैं ट्रिक बता रहा हूं तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर इसको पूरा का पूरा डिस्कस करना पड़ेगा पूरा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन हम लिखते हैं G-A। तो यहां पर ये फोर्स F ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन हो गया ऊपर A, और इसके अंदर G एक्सेलरेशन हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया A+G। और लिफ्ट नीचे आती है तो उसका एक्सेलरेशन लिखते हैं हम G-A। तो ठीक उसी तरह से अगर ये नीचे आता तो इसका एक्सेलरेशन लिखते हैं हम G-A। अब वो A+G और G-A क्यों निकलता है, वो कहानी होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली, कि लिफ्ट के अंदर जाके कोई बैठ गया उसको एक्सेलरेशन कितना दिखाई देगा, लिफ्ट के बाहर से कोई देख रहा है तो उसको कैसा दिखाई देगा, तो वहां से निकाला जाता है। तो उतना डिटेल में हम नहीं जाना चाहते, तो वो बात हम नहीं कर रहे हैं। तो बस इसको ऐसा मान लो कि ऊपर जा रहे हैं टोटल A+G करना है, नीचे आ रहे हैं G-A करना है। अब ये क्वेश्चन लो, ये ब्लॉक है 1 2 3 4, यहां पर एंगल है थीटा, ये फोर्स लगाया F, यहां लिया M4, यहां लिया M3, यहां लिया M2 और यहां लिया M1। सबसे पहले बताओ इसका अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, सबसे पहले ये बताओ इसका अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी बताना। इसका जो अनबैलेंस फोर्स आएगा वो कितना आएगा, ये ब्लॉक है ऐसे, इसका वेट जाएगा नीचे की तरफ, ये अगर एंगल थीटा है, एक फोर्स लगेगा इस पर mg cos थीटा, एक ऐसा आएगा mg sin थीटा, ठीक है। तो इसका अनबैलेंस फोर्स जो आएगा वो अनबैलेंस फोर्स कितना आएगा, F माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 और G साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा इसका अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू हो गई F माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 G साइन थीटा। आपको निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई, F माइनस M1 प्लस M2
प्लस M3 प्लस M4 जी साइन थीटा ओवर टोटल मास कितना हो गया M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ये क्या हो गया, इसका टोटल मास हो गया। तो ये आ गया एक्सेलरेशन। क्लियर है, ये इसका एक्सेलरेशन आ गया। क्लियर है ना यहां तक बात? अब ये बताओ मेरे को नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया। नेट एक्सेलरेशन ध्यान रखना, ये ऊपर जा रहा है ब्लॉक। नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई? ए प्लस जी साइन थीटा, हाँ या ना? नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया? ए प्लस जी साइन थीटा। इज इट क्लियर भाई? ए की डायरेक्शन ये है, ये जी साइन थीटा ये हो गया। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया? ए प्लस जी साइन थीटा। यस और नो? रिलेटिव एक्सेलरेशन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो अब अगर मैं कहूं कि मेरे को M1 ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है, तो फोर्स बिटवीन ब्लॉक M1 एंड M2, तो वही तरीका M2 के बियॉन्ड का मास लेना है केवल। M2 के बियॉन्ड का मास कौन सा है? M1। और नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया? नेट एक्सेलरेशन हो गया A प्लस जी साइन थीटा। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि फोर्स बिटवीन ब्लॉक M2 एंड M3, फोर्स बिटवीन ब्लॉक M2 एंड M3, तो M3 के बाद का जितना भी मास है वो सारा लेना है, यानी कि M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 और कितना हो गया? A प्लस जी साइन थीटा। इसी तरह से आपसे पूछा जाए फोर्स बिटवीन ब्लॉक M3 एंड M4, उसके पीछे का सारा मास M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी कि M1 प्लस M2 प्लस M3, ये कितना हो जाएगा? A प्लस जी साइन थीटा। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये एक पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली है। पुली का मास कंसीडर नहीं हो रहा है, ठीक है? पुली का मास हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शनलेस है। यहां पर ब्लॉक है एक, इस ब्लॉक का वेट है 2 kg। ये नीचे गई पुली यहां से स्ट्रिंग, यहां पर एक और ब्लॉक है, उस ब्लॉक का मास है 2 kg, और इससे एक और ब्लॉक अटैच है, इस ब्लॉक का मास है 1 kg। 1 kg। हमें बताना है T1 और T2 की वैल्यू। फाइंड द टेंशन बिटवीन ब्लॉक 1 kg एंड 2 kg। यहां की टेंशन T1, अगर ये टेंशन है T1 तो ये टेंशन, और ये टेंशन है अगर T2 तो ये टेंशन। तो हमें T1 एंड T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बता दो कि इसमें अनबैलेंस फोर्स क्या होगा। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा? पुली का मास नेग्लिजिबल है, अनबैलेंस्ड फोर्स ये क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स क्या होगा इसका? इस पुली की जो मोशन होगी वो किधर की तरफ होगी? ये साफ साफ दिख रहा है कि ये साइड इसका हैवी है और ये साइड लाइट है। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो ऊपर चलेगा, और ये वाला पार्ट किधर चलेगा? नीचे। तो इस साइड का टोटल वेट कितना हो गया? 3 kg, और इस साइड का टोटल वेट कितना हो गया? 2 kg। तो इसका अनबैलेंस फोर्स कितना हो जाएगा? 1 kg हो जाएगा। 1 kg हो जाएगा कैसे? 2 + 1 - 2। तो अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया इसका? 1g। इसका जो अनबैलेंस फोर्स है वो कितना हो गया? 1g। तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन
इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1g अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया 2 + 2 + 1 5, तो ये कितना हो गया 5। इसका 1 × 10/5, तो एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अब इसका नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका नेट एक्सेलरेशन निकालना है, तो वो कितना आएगा g-a। और नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड्स, नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन वो एक्सेलरेशन निकालना है तो वो कितना आएगा a + g। तो नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स कितना हो गया g-a, यानी कि 10 - 2 कितना हो गया 8। और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो गया 10 + 2 यानी कि 12। ये बात क्लियर है? तो यहां अगर मेरे को टेंशन निकालनी है यहां पर T2, तो T2 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? T2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 2। और नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड हो गया, अपवर्ड कितना हो गया a + g, a + g, तो ये कितना हो गया 2 × 12 24 न्यूटन। और अगर मेरे को ये T1 निकालना है तो यहां पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो ये कितना हो गया 1 × g-a, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 × 8, तो ये कितना आंसर आ गया 8 न्यूटन। यस और नो? मेरे को एक क्वेश्चन करके बताओ, उसका आंसर करना जल्दी से। क्वेश्चन है अब ये है M4, ये है M3, ये है M2 और ये है M1। ठीक है, यहां की टेंशन है T1, यहां की जो टेंशन है वो T2 है, और यहां जो टेंशन है वो T3 है। तो सबसे पहले मेरे को वैल्यू बता दो T1 की क्या वैल्यू आएगी, फिर मेरे को बता दो T2 की क्या वैल्यू आएगी, और फिर मेरे को बता दो T3 की क्या वैल्यू आएगी। बताओ क्या आंसर आएगा? T1 की क्या वैल्यू आएगी, T2 की क्या वैल्यू आएगी, और T3 की क्या वैल्यू आएगी? बताना जल्दी से, आंसर करो। नेट एक्सेलरेशन निकाल लो पहले, इसका नेट एक्सेलरेशन वो मैं निकाल के बता देता हूं तुम्हें। ए नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? M1 + M2 + M3 माइनस M4, M1 + M2 + M3 माइनस M4 g अपॉन M1 + M2 + M3 + M4। अब मेरे को T1 की वैल्यू बताओ क्या आएगी? सबसे पहले T1 की वैल्यू बताओ क्या आएगी? T1 की वैल्यू, T1 की T1 की वैल्यू आएगी M1g-a। बिल्कुल सही है, M1g-a। T2 की वैल्यू बताओ, T2 की वैल्यू
T2 की वैल्यू क्या होगी? T2 M2 थोड़ी होगा। T2 के नीचे का मास देखो ना, पूरा ये मास इकट्ठा हो गया T2 के नीचे। T2 कितना होगा? M1 प्लस M2 G माइनस ए। ये देखो ना, ये मैंने क्या किया था यहाँ पर, देखो यहाँ देखो, T2 कितना लिखा था मैंने? M1 प्लस M2। जब ये ऊपर जा रहा था, अब तो ये नीचे आ रहा है, तो क्या नीचे वाला जितना भी मास है वो सारा सम हो जाएगा, उसके नीचे नीचे का जितना भी मास है वो सब ऐड हो जाएगा, सब ऐड हो जाएगा। ये जितना भी मास है इसके नीचे का सारा ऐड हो जाएगा। M1 प्लस M2 G माइनस ए। T3 की वैल्यू बताओ, T3 की वैल्यू। T3 की वैल्यू हो जाएगी M1 प्लस M2 प्लस M3 G माइनस ए, या फिर T3 को एक और तरीके से लिख सकते हैं M4 G प्लस ए। ये इधर चलेगा तो जितनी टेंशन यहाँ होगी उतनी टेंशन यहाँ पर भी होगी। तो या तो आप इसको ऐसे लिख लो M1 प्लस M2 प्लस M3 G माइनस ए, या फिर आप इसको लिख लो M4 G प्लस ए। दोनों सही आंसर होंगे। क्लियर है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अब क्वेश्चन करने लग गए हो अब, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये 3 kg का ब्लॉक है और यहाँ एक पुली है, पुली मासलेस है। और यहाँ जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है 2 kg का, 2 kg। और यहाँ से पुली चली वापस, और यहाँ जो ब्लॉक है वो है 1 kg, 1 kg। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इसका अनबैलेंस फोर्स क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स क्या होगा इसका? अनबैलेंस फोर्स भाई ये 2 kg है, ये 1 kg है, तो ये सीधी सी बात है, ब्लॉक चलेगा इधर। अगर इसको उधर चला रहे हो तो ये ब्लॉक चलेगा इधर। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा इसका? अनबैलेंस फोर्स क्या होगा इसका? 1G। भाई जो अनबैलेंस है ये तो हॉरिजेंटल है, तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो हॉरिजेंटल पे रह गया ना, तो ये कोई वर्टिकल वेट इसमें देगा ही नहीं, तो इसका अनबैलेंस फोर्स क्या हो गया? 2 - 1। तो अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया? 2 - 1 इंटू जी। तो एक्सेलरेशन जो इसका हो गया वो हो गया 2 - 1 इंटू जी अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया? 1 प्लस 2 है, ये 2 है, 2 प्लस 1 प्लस 3, 2 + 1 + 3 कितना हो गया? ये जी अपॉन 3 + 2 5 + 6, तो ये हो गया जी अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। अब एक टेंशन है यहां पर, इस टेंशन को लिख दिया मैंने T1, और एक टेंशन है यहां पर, इस टेंशन को लिख दिया मैंने T2। T2, तो मेरे को T1 की वैल्यू बताओ क्या आएगी? T1 की, और उसके बाद ये बताओ T2 की वैल्यू क्या आएगी? पहले बताओ T1 और फिर बताओ T2। T1 जिस ब्लॉक पर लग रहा है वो मूविंग अपवर्ड्स है, और T2 जिस ब्लॉक पर लग रहा है वो मूविंग डाउनवर्ड्स है।
T1 का बता रहे हो, T1 का, ये किसकी वैल्यू है? नहीं, T1 मूविंग अपवर्ड से अपवर्ड्स, मूविंग अपवर्ड्स में नेट एक्सेलरेशन कितना? T1 मूविंग अपवर्ड, तो 1 प्लस जी प्लस ए, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है? G/6, तो 1 इंटू जी प्लस G/6, तो यहां से आंसर आ गया 7G/6 मूविंग अपवर्ड्स। और T2 है मूविंग डाउनवर्ड्स, तो इस पर कितना आएगा? 2G-A, यानी कि 2G-G/6, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और 6G-G, 5G ना, 6G-G, 5G, 5G/6, तो आंसर बचेगा, ये बचेगा 5G/3, ये हो जाएगी T2 की वैल्यू। क्लियर है? ये T2 की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। ये बताओ, ये पुली है, यहां पर एक ब्लॉक है 2 kg, और ये नीचे आया, ये 2 kg है और ये भी 2 kg है, ठीक है। ये सिस्टम है। तो आपको बताना है 2 kg का जो ब्लॉक है, ठीक है, यहां पर टेंशन कितना होगा? एक तो टेंशन बता दो आप यहां पर ये बता दो T1, और एक बता दो आप ये T2। तो T1 एंड T2 की वैल्यू बता दो आप क्या होगी। T1 एंड T2 की वैल्यू बताओ, और सबसे पहले ये बता दो मेरे को एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास। तो इसका अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया है? इसका अनबैलेंस फोर्स कितना हो जाएगा? हाँ जी, इसका अनबैलेंस फोर्स कितना हो जाएगा? फोर जी। तो इसका अनबैलेंस फोर्स हो गया 4G, और टोटल मास हो गया 2, 4, 6, टोटल मास हो गया 6। तो जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है? 2G/3, 2G/3। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 2G/3। तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, तो ए नेट डाउनवर्ड्स, तो T1 की वैल्यू कितनी होगी? T1 की वैल्यू आएगी, यहां से साफ साफ दिख रहा है, 2 और G-A, 2G-A, ए की वैल्यू कितनी है? 2G/3। तो ये कितना बचेगा? 3G - 2G, जी बचेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2G/3। ये तो होगा T1 की वैल्यू 2G/3। इसी तरह से T2 की वैल्यू निकालोगे तो T2 की वैल्यू आएगी 4, 2 + 2 4 हो जाएगा ना नेट मास, और G-A, तो 4 इंटू G - 2G/3, तो ये हो जाएगा 4G/3, 4G/3, ये हो जाएगा 2G/3। क्लियर है?
ये है 30 डिग्री एंगल और ये एंगल भी है 30 डिग्री। ब्लॉक्स जो हैं वो यहाँ यहाँ हैं। एक ब्लॉक है यहाँ पर और इसका मास है m। एक ब्लॉक है यहाँ पर, इसका मास है m। एक ब्लॉक है यहाँ पर, इसका मास है m। एक ब्लॉक है यहाँ पर, इसका मास है m। और एक ब्लॉक है यहाँ पर, इसका मास भी है m। यहाँ से पुली अटैच्ड है तो स्ट्रिंग जा रही है इस तरह से इन दोनों को कनेक्ट करती हुई, और यहाँ से भी पुली अटैच्ड है। ये पुली हो गई। ये स्ट्रिंग ऐसे निकल गई। ये इस तरह से आ गई। ठीक, यहाँ से ऐसा गया और ये पुली है, ये ऐसा आ गया। ये सिस्टम है। इस सिस्टम का हमें एक्सेलरेशन बताना है। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। फाइंड आउट एक्सेलरेशन। ऑप्शन ए है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऑप्शन डी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आंसर आएगा? एक्सेलरेशन निकालना है इसका। एक्सेलरेशन क्या आंसर आएगा? देखो जो हॉरिजेंटल ब्लॉक है ना, जो हॉरिजेंटल पर रखे उनको तो काउंट ही मत करो अनबैलेंस फोर्स में। अनबैलेंस फोर्स इसका कितना है वो देखो पहले। तो अनबैलेंस फोर्स जब काउंट करोगे तो ये काउंट नहीं होगा 1, ये काउंट नहीं होगा 2। काउंट कौन कौन से होंगे? ये वाला होगा, इसका तो मास हो जाएगा m। ये काउंट होगा mg sin 30 और ये अगर पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में है ना भाई। इसके लिए mg sin 30 इधर आएगा ऐसे, अगर ये ऐसे चल रहा है तो ये mg sin थीटा, और इसके लिए इसका ऑपोजिट जाएगा mg sin थीटा। अनबैलेंस फोर्स कितना आएगा? तो अनबैलेंस फोर्स कितना आ रहा है? mg। अगर इन दोनों को एक डायरेक्शन में ले लो तो mg, तो mg sin थीटा एक प्लस का आएगा और एक mg sin थीटा आएगा माइनस का। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो mg sin थीटा से mg sin थीटा कैंसिल हो गया। अनबैलेंस फोर्स कितना रह जाएगा? mg रह जाएगा। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स कितना रह जाएगा? mg। कुल मास कितना हो गया? 1 2 3 4 5, कुल मास हो गया 5m। तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg अपॉन 5m। m से m कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया g अपॉन 5। g की वैल्यू आप ले लो 10, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब अगर इस क्वेश्चन को आप कन्वेंशनल मेथड से करने को बैठते, कन्वेंशनल मतलब जिसमें आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, इंडिविजुअल ब्लॉक को काउंट करते, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, आंसर निकालते, तो सुबह से शाम हो जाती क्वेश्चन सॉल्व करते करते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो ये जो कनेक्टेड ब्लॉक्स के क्वेश्चन हैं इन्हें आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया है इसमें मैंने स्ट्रिंग का मास कंसीडर नहीं किया, या मैंने पुली का मास कंसीडर नहीं किया, या मैंने रोटेशनल इफेक्ट कंसीडर नहीं किया है। नेक्स्ट जो सेशन होगा यानी कि जो कल हम बात करेंगे उसमें हम इसका मास भी कंसीडर करेंगे। यदि मैं पुली का मास भी कंसीडर कर लेता हूं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो हम कल देखेंगे। आज तो बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन किए थे कि करना कैसे। मतलब एक तो तरीका होता है कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ फिर सॉल्व करो, तो उससे बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, पर लेंथी हो जाएगा, लेबोरियस काम करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे करेंगे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसके आगे वाली जो चीज़ें हैं वो हम करेंगे कल की क्लास में सॉल्व।